आज हम बात करेंगे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन जोड़ों के लिए आशा की किरण बनती है जो प्राकृतिक रूप से संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आईवीएफ का मतलब है कि अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है, जिसे फिर महिला के गर्भ में इम्प्लांट किया जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले महिला को हार्मोनल उपचार दिया जाता है ताकि उसके अंडाणुओं का उत्पादन बढ़ सके। इसके बाद अंडाणुओं को निकाला जाता है। यह प्रक्रिया थोड़ी सी असहज हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित है। जब अंडाणु निकाले जाते हैं तो उन्हें शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। यह मिलन लैब में होता है, जहां वैज्ञानिक इसे ध्यान से देखते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो कुछ दिनों बाद भ्रूण विकसित होता है। इसके बाद सबसे स्वस्थ भ्रूण का चयन किया जाता है और इसे महिला के गर्भ में इम्प्लांट किया जाता है। आईवीएफ की सफलता दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि महिला की उम्र, स्वास्थ्य और भ्रूण की गुणवत्ता। यह प्रक्रिया कभी-कभी एक बार में सफल नहीं होती और कई बार इसे दोहराना पड़ सकता है, लेकिन यह उम्मीद का एक रास्ता है। आईवीएफ के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। कई लोग इसे महंगा मानते हैं और यह प्रक्रिया भावनात्मक रूप से भी कठिन हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही आईवीएफ ने कई परिवारों को खुशियों से भर दिया है। इस प्रक्रिया के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि आईवीएफ का पहला सफल केस 1978 में हुआ था, जब लुईस ब्राउन नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने चिकित्सा विज्ञान में एक नई दिशा दी। आईवीएफ के माध्यम से विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि जब उम्मीदें कम होती हैं, तब भी एक नया जीवन संभव है। यह प्रक्रिया न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक चमत्कार है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत है जो माता-पिता बनने का सपना देखते हैं। इसलिए आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत मायने रखती है। यह हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आईवीएफ एक नई उम्मीद, एक नई कहानी और एक नए जीवन का द्वार खोलता है।